वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का ये दूसरा वीडियो लेकर आया। जहां तक कल पढ़ाए थे उसके आगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट थे मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं शुरू से पढ़ाते जाऊंगा, आप लोग नोट बनाते जाइए। इसके बाद आपको जो टेंस बहुत टफ लगता था ना, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हमारे साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो पहचान होता है ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसी को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं या स्वीकारात्मक, यानी इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हर काम को स्वीकारा जाता है, नकारा नहीं जाता है, यानी मना नहीं किया जाता, बल्कि हर काम को एक्सेप्ट एग्री कर लिया जाता है, सहमति दर्शाया जाता है। इसलिए उसको स्वीकार यानी स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब में यस या ईएस लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कुछ नहीं लगता है, प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, ओ बी ऑब्जेक्ट। अब कहोगे सर ये सब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये वर्ब में यस या ईएस इसमें क्यों लगा रहे हैं, इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए ये वर्ब में जो यस या ईएस लगता है ये सिंगुलर नंबर के लिए, किसे लगता है, सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब लगाएंगे। जैसे गो है, गो का गोज हो जाएगा, गो का गोज, कम का कम्स, रीड का रीड्स, राइट का राइट्स, यस लग जाएगा या ईएस, दोनों में से कोई एक लग जाएगा जब सिंगुलर नंबर होगा सब्जेक्ट। और अगर प्लूरल होगा, सिंगुलर में देखो आता है ही आता है, शी आता है, इट, या किसी का वन नेम, किसी का नाम हो अकेला, वो क्या होता है, सिंगुलर नंबर। इस तरीके से वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म से गो का गो ही रहेगा, कम का कम, कम्स नहीं होगा, ना गोज होगा, बल्कि गो, कम, स्लीप, ये सब किसके साथ लगते हैं, आई, वी, यू और दे, या दो या दो से अधिक नाम, टू आर मोर नेम्स, ये आपका प्लूरल होता है। क्या होता है, इसको याद कर लीजिए कि प्लूरल नंबर होता है। ये क्या होता है, ये प्लूरल नंबर। इसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके साथ कभी भी वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए कितना आसान होता है सब। इसको मिटा करके हम ऊपर बताएं थोड़ा सा, देखिए पहचान समझ रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छा भी समझ आएगा आप लोगों को, घबराइएगा नहीं। ट्रांसलेट आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कि कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे वाह चाय पीता है, चाय पीता है, तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे। लास्ट में लिखा है, देखो ता है, क्या है, ता है, यहाँ पर क्या है, ते हो। तो ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब आ जाए तो समझ जाओ क्या है, पहचान हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद देखिए इसमें हर काम सकारा जा रहा है, चाय पीता है, तुम चाय पीते हो, मतलब कि पॉजिटिव में है, निगेटिव में नहीं है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद देखिए वाह, वाह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, क्या हो गया, ही। इसके बाद लिखा है ही, एक बार सिंगुलर है, ही शी होता है। तो पीना क्या होता है, टेक, क्या होता है, टेक, टेक में क्या लगा देंगे, यस या यस, टेक्स। चाय क्या होता है, टी, क्या होता है, टी, टी। कुछ लोग कहेंगे सर जी ड्रिंक लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, ड्रिंक वाले पीना होता है, लेकिन देखिए ड्रिंक और टेक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कौन सा डिफरेंस होता है, देखिए जब कोई चीज थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है, गर्म चीज होती है, या गर्म ना ही हो, थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे तो टेक लगाएंगे। और ड्रिंक होता है जैसे पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसके लिए ड्रिंक लगाते हैं। यहाँ पर चाय धीरे धीरे पिया जाता है, इसलिए क्या लगाते हैं, टेक, क्या लगाते हैं, टेक। जैसे दवा पी जाती है धीरे धीरे, उसके लिए भी टेक लगाते हैं। इसमें देखिए तुम का क्या हो जाएगा, यू, पीना का भी हो जाएगा टेक। अब कहोगे सर इसमें आप यस लगा दिए, इसमें नहीं लगाए, कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। इसमें यस लगा है, इसमें नहीं लगा है, समझ जाइए। देखिए जब सिंगुलर रहेगा, इनमें से कोई रहेगा तो उसमें यस या यस लगेगा, और इसमें से अगर कोई आ गया तो यस या यस नहीं लगेगा। समझ में आया बच्चों, अगर प्लूरल रहेगा तो यस या यस नहीं लगेगा, और सिंगुलर रहेगा तो लगेगा। और एग्जाम्पल लगे हाथ देख लीजिए,
बहुत आसानी से बताएंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, करना नहीं आएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। तीसरा देखो, वह अखबार पढ़ती है, वह अखबार पढ़ती, ऐसे जाइए, वह का जगह शी, ये सब्जेक्ट हो गया। अगर पढ़ता है होता तभी हो जाता है, पढ़ती है लड़की है यानी फेमिनिन जेंडर है, क्या पता शी। पढ़ने क्या होता है, रीड, क्या होता है, यानी पहले सब्जेक्ट फिर ये वर्ब फिर ये ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। रीड में क्या लग गया, एस आई एस, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर है। अखबार का दी न्यूज पेपर, क्या हो जाएगा, दी न्यूज पेपर, समझते जाइए। चौथा, तुम दिल्ली जाते हो, यू, पहले सब्जेक्ट आपने लिख लिया, फिर क्या लिखोगे, वर्ब, गो टू दिल्ली, वो टू। जब कहीं पर आप जुड़ते हो, दिल्ली जाते हो, तो दिल्ली से जुड़ जाओगे, जुड़ोगे तो टू लगता है। अगर अलग होगे तो क्या लगेगा, फ्रॉम। जुड़ोगे तो टू, अलग होगे तो फ्रॉम, ध्यान रखिएगा। ऐसे दिल्ली से आता तो ही यू कम फ्रॉम दिल्ली, लेकिन जा रहा है, जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, टू। अच्छा देखिए, यहाँ पर सिंगुलर था तो यस लग गया, यहाँ पर तुम प्लूरल है, क्या हो गया, यहाँ पर यस नहीं लगा। अगर ये सिंगुलर होता, वह होता ना, तो यहाँ पर क्या लगता है, गो, जैसे हो जाता, लेकिन ये प्लूरल है तो नहीं लगा। एक एग्जाम्पल और दीजिए, हम खाना बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं, इसको देखिए आप, क्या हो जाएगा, हम का वी, बी, बनाना क्या होता है, कुक, क्या होता है, फूड, फूड माने बनाना। अच्छा ये बताइए, मैं एक प्रश्न क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे कि कुक में यस होगा कि नहीं होगा, बताइए, सही लिखा हूं गलत, जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ, इसमें ये यस नहीं रहेगा। बहुत अच्छे, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये बी क्या हो गया, प्लूरल। मैंने अभी आपको बताया, आई, वी, यू और दे, ये क्या होते हैं बच्चों, प्लूरल होते हैं। इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। अगर ये आ जाता, ही, शी, इट या किसी एक का नाम, तो इसके साथ यस ऐसे लगता है। यहाँ पर देखिए, ही था, लग गया ऐसा यस, हाँ, यहाँ पर जो शी था ऐसे ऐसे लग गया, लेकिन यहाँ पर यू आ गया, यू आ गया, भी आ गया, इसके साथ यस या यस नहीं लगता है। अब जल्दी से मैं बोल रहा हूं, आप नोट कीजिए, 5 बोल रहा हूं, आप लोग नोट करके दिखाइएगा, ठीक है, करके लाइएगा, कमेंट में जो लिखना अगर कहीं गलती होती है। देखिए, वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, पहला। दूसरा, पुलिस चोर को पकड़ती है, लिखिए, पुलिस चोर को पकड़ती है। तुम्हारा भाई रोज सुबह नहाता है, तुम्हारा भाई रोज सुबह नहाता है। वे अपने घर जाते हैं, वे अपने घर जाते हैं। विद्यार्थी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, देखिए, विद्यार्थी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये 5 सेंटेंस हो गया। ये पहले 5 आप एक बार मतलब प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद जो मैं बोला हूं उसको लिख करके अच्छे से बनाना, उसका ट्रांसलेट करना। नहीं आएगा तो कमेंट करके आप पूछ लेना। और दूसरी बात, अगर एक बार में ना समझ में आए तो उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो करके देखिए, और जब तक आ ना जाए तब तक देखिए, कमेंट कीजिए, कहीं पर कंफ्यूजन हो, यू आर फ्री फॉर आस्किंग एनीवन क्वेश्चन एनी टाइम। थैंक यू। मैं अब अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।